दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर यूरोप के जो इस मिशन पे गए हुए हैं, वहां पे वो बार बार पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है, दहशत गर्दों की आमाजगाह वहां पे है। उसामा बिन लादेन क्यों पाकिस्तान के अंदर सेफ महसूस करता है? जो जयशंकर साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, अब वो वेस्ट को कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान है ना, इसको दहशतगर्दी के लेंस से देखें। आके इसकी वजह ये है कि डॉक्टर जयशंकर के नए बयानात आ गए हैं सर। डॉक्टर जयशंकर ने तो वो कहते हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है या सब कुछ आर पार करके बोलते हैं। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों से मुलाकातों पर अमरीकी महकमे ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अगर पाकिस्तान को अब दहशतगर्दी के लेंस से नहीं देखेंगे तो यू आर नॉट लुकिंग पाकिस्तान इन अ रियल वे। अब सवाल इसमें थोड़ा डिफरेंट है। सवाल ये है कि अगर डॉक्टर जयशंकर चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस एंगल से देखा जाए कि यहां से आपको दहशतगर्दी मिलेगी, तो दुनिया को क्या भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता? क्या दुनिया को इस चीज का नहीं पता कि व्हाई इंडिया इज सेइंग सो? क्या दुनिया को नहीं पता द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ जिहाद, why these Taliban and why these terrorist organizations which used to be Taliban before being terrorists, ये कहां से बने, कैसे बने? सवाल बनता है कि नहीं बनता? अब जयशंकर साहब कहते हैं कि टेररिज्म को इशू है, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन कोई नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि इंडिया दुनिया को यह बताना चाहता है और इंडिया दुनिया को यह बता रहा है और इंडिया दुनिया के सामने ये अपनी बातें रख रहा है कि जनाब दहशतगर्दी से आप भी मुतासर हैं, दहशतगर्दी से हम भी मुतासर हैं। लेकिन जब ये केस इंडिया दुनिया के सामने लेके जाता है तो फिर वहां पे क्या होता है? वहां पे फिर जनरल माइकल कोरेला जैसे बंदे आते हैं जो वो सीधा सीधा केस एक्सप्लेन कर देते हैं और वो कह देते हैं कि भाई यू मे बी राइट, यू आर बीइंग टारगेटेड बाय पाकिस्तान। मतलब हर बंदे हर मुल्क को अपना हक है जो मर्जी करता रहे, बट यू ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान is also being targeted by the terrorist organizations. वो उन्होंने इस तरह कर दिया। डॉक्टर जयशंकर क्योंकि ब्रसल्स के दौरे पे हैं, यूरोप के विजिट पर हैं इस वक्त, और ब्रसल्स में उन्होंने बातचीत की है और उस टॉक में उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया है इनफ इज इनफ। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया है कि हम घुस के मारेंगे। ये बहुत सारी धमकियां दे डाली हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने, और साथ में बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि वी वांट डायलॉग ऑन एवरीथिंग इंक्लूडिंग कश्मीर। चलिए, ऑन एवरीथिंग इंक्लूडिंग कश्मीर। चलिए, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसके बगैर काम नहीं चलता और ना ही चलेगा। और साथ ही आप ये देखिए कि डॉक्टर जयशंकर के इस बल्कि इन बहुत सारे बयानात के बाद और धमकियों के बाद और वार्निंग के बाद शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर इतना असर हुआ है और उन्होंने इसको इतनी सीरियसली लिया है कि जो सरकारी रिहाइशगाह है वजीर आजम की, उसके अखराजात 72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। इससे आपको सीरियसनेस का अंदाजा हो सकता है। सर, चिल माहौल में है शहबाज शरीफ साहब। लेकिन आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली खबर से। खबर यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में जाकर भी पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। पाकिस्तान को उन्होंने काफी ज्यादा अपनी एक हिट लिस्ट पे रखा है डॉक्टर जयशंकर ने, और जो
ये उनका दौरा है। ये तो खैर वो उन्होंने इसके अंदर यूरोप से काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने की तरफ भी बातें की, कौन से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, किस तरीके से वो बहुत करीब हो रहे हैं यूरोप से, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन साथ ही उनसे क्यों के सवालात पूछे गए, बल्कि एक तो लंबा चौड़ा उनसे इंटरव्यू भी हुआ है, उसके ऊपर तो खैर हम जब बात करेंगे तो फिर तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, यानी कि अलग एक शो करना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जो एक प्रेसर टाइप होता है जिसमें दोनों कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सामने आकर बात करते हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी मौजूद होते हैं और सवाल जवाब करते हैं, उसमें डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अब हम न्यूक्लियर के प्रेशर के ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, यानी आप हमें न्यूक्लियर का प्रेशर देकर ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अब हम न्यूक्लियर के प्रेशर में आकर ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये कहना है डॉक्टर जयशंकर का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ये बात की जाती है या की जाती रही है, जो कि अभी दोनों मुल्कों के बीच जंग हुई है कि हम बम चला देंगे या छोटे छोटे बम चला देंगे या बड़ा न्यूक्लियर बम चला देंगे, तो उन्होंने कहा है कि एनजे तो फिर एनजी सही, यानी ये कि अब हम इस प्रेशर में नहीं आएंगे। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ तक इतना तो वैसे नहीं करना चाहिए था कि किसी एक दूसरे मुल्क में खड़े होकर आप एक तीसरे मुल्क को टेररिस्तान कह दें, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात भी कर दी है। अच्छा, और साथ ही बल्कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको उनकी जुबानी क्यों ना थोड़ा सा सुनवा दूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या क्या बातें की। सर ये थोड़े से मैं आपके उनके पॉइंट्स आपके सामने रखे देती हूँ, आप इसको जरा देखिएगा कि उन्होंने क्या ही कह दिया है, और फिर हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और आपके सामने कुछ और खबरें भी पेश करेंगे। ले जी, ये सुन लें आप। The focus of Operation Sindoor was to hit Muridke and to hit Bhagalpur. These were the two most prominent, open, declared, notorious centers of terrorism in Pakistan. This time around, we were very determined to send the message saying, look, this is it, and this time we are coming after you. And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. But we will find a way of coming there and getting you. And that is the message of Operation Sindoor. Operation in Sindoor is not over. There's a clear message there saying we reserve the right to go after terrorists anytime, anywhere, if they have done harm to our people. We have faced the challenge of terrorism. We are, of course, unbroken. But we are more than unbroken, we are very determined. And this time we wanted to send that message, saying enough is enough. जी, ये मैंने आपको जो है वो सुनवाना था। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, अभी तो और बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मैंने चीदा जो सारे अहम है, लेकिन हमने कहा चलें इस पे कुछ पे बात कर ली जाए। अब देखिए, एक तो ये कि वो तो पहले ही कह चुके हैं, ये तो मोदी साहब भी कह चुके हैं, उनके सारे लोग के ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी खत्म इस तरह नहीं हुआ कि द न्यू इज नॉर्मल, कि जो अब कभी भी कुछ भी उनके मुल्क में होगा तो वो सीधा उठाकर जो है वो आपको जो है वो रगड़ देंगे या हमला कर देंगे। तो इसके ऊपर तो वो पहले ही कह चुके हैं, इससे ये वही बात है जो वो अब कह रहे हैं, और इनफ इज इनफ भी उन्होंने कह दिया। तो एक ये कि अभी देखें डॉक्टर जयशंकर की ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये जो स्टैंड्स है, ये काफी दिन के बाद आया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अमित शाह या फिर ये कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी साहब, ये सब जो है अपनी स्पीचेस में काफी दफा, बल्कि पहले नरेंद्र मोदी साहब कम कहा करते थे, बाकी लोग कहते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने जो कहना शुरू किया है तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो अपनी हर स्पीच में जो है वो ताबड़तोड़ हमले करते हैं पाकिस्तान पर, सीधे डायरेक्ट, बल्कि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की अब तो नरेंद्र मोदी साहब ने कि उनके अपने लोग ये कह रहे थे कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो ये बातें करेंगे।